हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनमें सबसे अग्रणी नाम है श्रुति त्रिपाठी जी का। श्रुति त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि लेखिका हैं, एक ब्लॉगर भी हैं और काफी कुछ अच्छा लिखती हैं। जब भी महिलाएं कुछ ऐसा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि महिलाएं कर रही हैं, लेकिन घर को संभालते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, पति की सफलता में अग्रणी योगदान देते हुए जब वो कुछ करती हैं तो वो बिल्कुल अभूतपूर्व हो जाता है। मैं श्रुति त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो युगांधर के साथ मंच साझा करें। श्रुति त्रिपाठी जी। राय जी, नमस्कार। धन्यवाद भावना राय जी, मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड माधवी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे युगांधर से जोड़ा, और युगांधर से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज आपको एक कविता अपनी बोलना चाहूंगी, जो मैंने बेटियों के लिए लिखी है। आजकल जो बेटियों के साथ हो रहा है, हम अपनी बेटियों को, मेरा मतलब है, मेरा मानना है कि हम अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। अगर वो बेटियां खुद अपने में मजबूत रहेंगी, संघर्ष करेंगी, तो मतलब उनके लिए जो आजकल मीडिया में खबरें बना रहे हैं, उनको राजनीतिक रंग रूप दे रहे हैं, वो बनने से बच जाएंगी। उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है। एक बेटी अपनी माँ से बोल रही है कि माँ, मैं चांद जैसी नहीं हूँ, मैं चांद नहीं बनना चाहती हूँ। मैं उस पर एक कविता आपको सुनाती हूँ। बेटी बोल रही है, माँ से पूछ रही है, माँ सच सच एक बात बतलाना, माँ सच एक एक बात बतलाना, जो दीदी आज जल गई, क्या वो नहीं थी चांद जैसी, क्या वो नहीं थी चांद जैसी, क्यों दरिंदों ने उसे मार दिया, क्यों उसकी उस अस्मिता को तार तार कर दिया, क्यों, क्या वो अपने माँ बाप की नहीं थी लाडली, नहीं थी वो चांद जैसी बेटी। इसलिए तो कहती हूँ माँ, इसलिए तो कहती हूँ माँ, मैं नहीं हूँ चांद जैसी, मैं नहीं हूँ चांद जैसी। मैं तो तेरी वो बेटी हूँ जो जमाने की आंखों में आंख डालकर खड़ी हो जाऊं। चांद में तो फिर भी दाग है, चांद में तो फिर भी दाग है, मुझ में नहीं एक भी दाग है। मैं जलती ज्वाला सी, मैं जलती ज्वाला सी, नहीं मुझ में एक दाग भी। मैं तो तेरी गृह लक्ष्मी हूँ, मैं तो तेरी गृह लक्ष्मी हूँ, जो वक्त आने पर बन जाऊं दुर्गा और काली, जो वक्त आने पर बन जाऊं दुर्गा और काली। जिसके हाथ हो भाला और तलवार, वो मैं हूँ तेरी वो राजकुमारी, मैं हूँ तेरी वो राजकुमारी, जो झांसी की रानी बन जाऊं। संघर्ष करूंगी, न्याय करूंगी, संघर्ष करूंगी, न्याय करूंगी, नहीं सहूंगी अन्याय को। अब बस, अब बस माँ, नहीं बनना है चांद सी नाजुक मुझे, नहीं कहलाना है अबला नारी मुझे, नहीं जकड़ना मुझे परंपराओं की बेड़ियों में, नहीं जकड़ना मुझे परंपराओं की बेड़ियों में। मैं तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं क्यों किसी से डर जाऊं। माँ कह दो इस दुनिया से, माँ कह दो इस दुनिया से, मेरी बेटी किसी से कम नहीं। नहीं मामा, मैं नहीं हूँ चांद जैसी, नहीं हूँ चांद जैसी, नहीं हूँ चांद जैसी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर श्रुति जी, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद भावना जी। सुंदर अभिव्यक्ति है आपकी। और सबसे बड़ी बात तो मैं लड़कियों के लिए ये कहना चाहूंगी कि हमारा लड़कों से कोई कंपटीशन है ही नहीं, मुकाबला तो बिल्कुल नहीं है। वो अपनी जगह पर है और हम अपनी जगह हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे कि हिंदू आध्यात्म में या हमारी संस्कृति में, हिंदू की बात नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति में जो अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप है, वो इसीलिए है कि शिव के अर्घ्य के अंतर्गत माँ सती हैं, माँ पार्वती हैं, और जो शिवलिंग है वो पुरुष है। तो वही दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। और ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये हमारी बेटियां या बहनें या हम खुद भी
उन सभी को दूर करेंगे। जैसे आज हमारे माता पिता ने हमें इस काबिल बनाया, हम भी आगे आने वाली अपनी बेटियों को ही नहीं, समाज में आने वाली हर बेटी को वैसा ही बनाएंगे। और बिल्कुल। बहुत ही सुंदर आपकी अभिव्यक्ति थी। मैं युगांधर की धन्यवाद तरफ से भावना जी। सादर आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और युगांधर एक मंच ही ऐसा है जहाँ जब कोई भी जुड़ जाता है तो उसकी भावना सिर्फ भावना ही नहीं रही, एक सशक्त मजबूत प्रेरणा की धारा बन जाती है। और पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर आदित्य दलाल। पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री आदित्य दलाल। विकास आदित्य जी को ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान तर्कों का ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो लिटरेचर से जुड़े हैं, यानी साहित्य से जुड़े हैं। आदित्य दलाल भी ऐसे ही हैं जो पढ़ाते और पढ़ते तो फिजिक्स जैसा गूढ़ विषय है, लेकिन बहुत ही कोमलता से कविताओं की भी रचना करते हैं। तो मैं स्वागत करूंगी युगांधर की तरफ से श्री आदित्य दलाल जी का। आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद भावना मैडम, आपने मुझे मौका दिया मेरी कविता प्रस्तुत करने का। मैं चेहरों की दुनिया पर एक कविता सुनाना जा रहा हूँ। चेहरों की दुनिया की बात कुछ और है यारो, चेहरों की दुनिया की बात कुछ और है यारो, दिखता कुछ और है, रहता कुछ और है यारो। हुस्न के चेहरे पर शोक सा सुरूर है, हुस्न के चेहरे पर शोक सा सुरूर है, अंदरूनी मगर वो बेबसी से चूर है। मकड़ी के जालों जैसे चेहरे भी है यहाँ, मकड़ी के जालों जैसे चेहरे भी है यहाँ, अपनी ही दायरों में सिमटे चेहरे भी है यहाँ। चेहरे पर सादगी है, दिल में तूफान उमड़ा है, चेहरे पर सादगी है, दिल में तूफान उमड़ा है। हर चेहरे पर दूसरा चेहरा जड़ा है, हर चेहरे पर दूसरा चेहरा जड़ा है। तलाश में थी चेहरे की जिस पर नकाब ना हो, तलाश में थी चेहरे की जिस पर नकाब ना हो। अफसोस मगर ये मेरा ख्वाब ही रहा यारो, अफसोस ये मेरा ख्वाब ही रहा यारो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बोला आदित्य, बहुत ही अच्छा। और मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और सच में काफी गौरव का अनुभव हो रहा है कि इतने अच्छे लोगों को हम युगांधर से जोड़ पा रहे हैं। और अब मैं आपको ले चलती हूँ फिर दोबारा एनटीपीसी विद्युत नगर की तरफ, जहां एक महिला है जो हमेशा ऐसा बोलती हैं, जिनका व्यक्तित्व ही ये बताता है कि वो हमेशा कह सकती हैं कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, क्योंकि मौके की है मुझे तलाश। और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस मौके को इतने अच्छे तराशती हैं इस मौके को कि वो बहुत ही अद्भुत बन जाता है। श्रीमती माधवी राय, एनटीपीसी विद्युत नगर। श्रीमती माधवी राय, एनटीपीसी विद्युत नगर, एक जोश से भरी हुई। धन्यवाद भावना दीदी। सबसे पहले युगांधर को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को ये मंच देने के लिए। और आज मैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता नर हो न निराश करो मन को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे बचपन से भी कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जब भी कभी निराश होते थे बचपन में, तो मुझे याद है हमारी माँ हमें ये सुनाया करती थी, और हम लोग अभी तक उसको भूले नहीं है। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो न जग को निराश अपना, पथ आप ही प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अविलंबन को, अखिलेश्वर है अविलंबन को, नर हो निराश को। जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व कहाँ। तुम सत्व रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी
पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। फिर है यह किसका दोष कहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन सुखे तुम्हें भोग्य नहीं, कब कौन सुख तुम्हें भोग्य नहीं। जान हो तुम जगदीश्वर के, जान हो तुम जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलता जिससे सुख की निधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर माधवी जी, आपकी कविता आज के समय को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण थी, क्योंकि अभी इस महामारी के कारण और भी बहुत से कारणों के कारण लोगों में एक निराशा का माहौल आ रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की एक कविता ने निसंदेह सभी सुनने वाले लोगों में एक उत्साह का संचार किया होगा। और जब भी मैं इस तरह के कार्यक्रम में विशेष रूप से युगांधर की तरफ से जुड़ती हूँ, तो मुझे लगता है अचानक ही, अनचाहे ही, या पता नहीं कैसे, वो जो भी दिन चुनते हैं वो दिन ही अपने आप में बहुत ही मंगलमय होता है। जैसे हम सभी को पता होगा कि आज श्री प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म दिवस है और वायुसेना दिवस भी है। तो एक तरफ साहित्य और दूसरी तरफ जोश, और कुछ उसी तरह के प्रतिभागी हैं हमारे साथ, जो जोशीले भी हैं, साहित्यिक भी हैं और अभूतपूर्व भी हैं। तो मैं विकास से कहूंगी कि अभी हम पटना चल रहे हैं। पटना में हम मिलेंगे स्तुति राय, स्तुति राय से। अब हम पटना चलेंगे। देखिए, युगांधर आपको हमेशा घुमाता रहता है कि आपका जो ये तकलीफ है कि भाई हम कोरोना में कहीं जा नहीं रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शौर्य राय ने माइक पकड़ा हुआ है पूरे अपने जोशीले अंदाज के साथ। तो शौर्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शौर्य, शौर्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कनेक्शन की दिक्कत है वहाँ। Why not break your time with feet? Will you tell me why it's true? He says you, but likewise few. And the maker of the verse cannot rhyme his verse with verse. Beard is not same as heard. God is different from the word. Cow is cow, but low is low. Shoe is never rhymed with foot. Think of horse, doors, and laws, and think of who's and yet to choose. Think of whom, tomb, and bomb, doll and roll, all home and some. Since pay is rhymed with say, why not paid with said? I pray. Think of blood, food, and good. Foul is not pronounced like good. Bread food done, but gone and lone. Is there any reason? No. To sum up all, it seems to me sounds and little don't agree. Lord, come on. Thank you. Very good, Shaurya. It was really a splendid performance by you. और हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने इतना सुंदर इंग्लिश में बोला. You spoke so well, and it was wonderful notation by you. Especially the modulation that you have used is very good. God bless. और अभी शौर्य के साथ जुड़ेंगी स्तुति राय. स्तुति राय पटना से ही हैं. तो अभी शौर्य की जोशीली कविता के बाद हम लोग सुनेंगे कि स्तुति क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं. स्तुति, विकास कनेक्ट करेंगे स्तुति को. हाँ, स्तुति जुड़ चुकी हैं. स्तुति, युगांधर में आपका स्वागत है. स्तुति, आपका युगांधर में स्वागत है. Thank you. अब शुभ, अब तुमको ले लेता.
हाँ स्तुति स्टार्ट कीजिए। My name is Stuti Rai and I am from Patna, Bihar. I study in standard 7th and I am going to represent you all a poem called The Mother Bird, written meekly and brave, and her brown breast throbbed, hot and quick, hurt, and not at break of day. It was not a trill, as falters through the quiet even, but one sharp, solitary note, one desperate, fierce, and vivid cry of valiant tears and hopeless joy, one passionate note of victory, of like a fool afraid I sneaked. Smiling the smile the fool smiles best at the mother bird in the secret hedge, patient upon her lonely nest. Thank you. God bless you, Stuti. There is a phrase in English, God cannot be to everywhere, so he made mothers to be in every place. तो आपकी पोएम ने वही बताया, राइट? तो युगांधर के माध्यम से आपने सबको बताया कि माँ ही है जो सबसे अच्छी है और सबसे प्यारी भी है ना. ठीक है, थैंक यू स्तुति. और अब मैं जोड़ना चाहूंगी अक्षोभ्या रॉय को ग्वालियर से. अक्षोभ्या शर्मा नहीं, हम लोग एक यूनिवर्सल अक्षोभ्या को मैं देख पा रही हूँ, उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट भी मुझे दिख रही है. और अक्षोभ्या, युगांधर आपका स्वागत करता है. विकास, अक्षोभ्या को पिन करेंगे प्लीज. जी. अभी ये बच्चे तो इतने चमत्कारी और इतने कलाकार हैं कि मतलब इतना अच्छा बोल रहे हैं सब. अक्षोभ्या जी. हाँ, शुरू कीजिए. बहुत धन्यवाद. मैं तुम भी गलत हो सकती हो कविता, जिनकी लेखिका है अनामिका जोशी, बोलने जा रही. वो माँ है, गलत कैसे हो सकती है. भला परवरिश में कोई भी कमी रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पर धुल जाए, एक भी दाग ना रह जाए, वो माँ है, गलत कैसे हो सकती है. भला नौकरी करनी चाही तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया. तुम माँ हो, तुम बच्चों के से अपना वक्त कैसे छीन सकती हो. भला तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो. बचपन से ही हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया. माँ, तुम दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना. सुनो माँ, स्कूल में कुछ प्रॉपर पहन कर आना. आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने ही दो, घर पर रहा करो. जो बच्चों की गलती को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ कभी गलत भी हो सकती है. खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ उन्हें अपनी आंखों के कोने से देखते हुए, जैसे पूछ रही हो कि सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना. ऐसा क्यों वैसा करूं. जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा, वह ताउम्र हमसे सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर कहीं मैं गलत नहीं हो जाऊं, जैसा बच्चा चाहे वैसा ही बनकर दिखाऊं. तो आज माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके साथ खड़ी रहूंगी. आप सही हो या गलत, आपसे जुड़ी रहूंगी. कभी ना हमसे आप इजाजत ना मांगना, जो मन करे तो बस वो ही करती रहना. गलत हो या सही, आप जैसी हो माँ ही रहोगी. आपको भगवान बनाकर नहीं रखेंगे, आप इंसान बनकर जियोगी. खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी रही थी, वैसे ही मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी. Tell your mother today that she can also make mistakes. She can also be wrong. She can also be human like all of us. बहुत बहुत धन्यवाद.
अशोभ्या, it brought tears to my eyes and एक कविता है, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी चहक उठी मेरे घर की कुटिया। आपकी कविता सुनकर मुझे वही याद आया, when the heart is full of love, words cease to flow। आप इतना अच्छा बोली और इतने अच्छे विषय को चुना आपने। और युगांधर, क्योंकि अभी फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, तो आप जैसे आजकल के बच्चे जब माँ के बारे में ऐसा सोचते हैं तो बहुत गर्व का अनुभव होता है कि संवेदना की वो सीमा, भावनाओं की वो सशक्त क्षमता आपके पास भी है। भगवान आपको दीर्घायु करें, आप सभी को। बहुत ही सुंदर बोला आपने, बहुत ही सुंदर। और अभी फिर हम एनटीपीसी दादरी की तरफ चलेंगे, क्योंकि वहां तो मुझे लगता है कि खजाना ही है, एक से बढ़कर एक लोग हैं बोलने के लिए, अपनी प्रतिभा को साझा करने के लिए हम सबके साथ। और उन सभी का जो भी कार्यक्रम रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं भी किसलय त्रिपाठी को जोड़ना चाहूंगी युगांधर के मंच से। किसलय त्रिपाठी, श्रुति त्रिपाठी जी का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम किशलय बहुत त्रिपाठी बहुत स्वागत है किसलय। और आप बहुत ही स्मार्ट और एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं। थैंक यू आंटी। खुश रहिए। नमस्कार, मेरा नाम किशलय त्रिपाठी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जहां जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलने नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपकी धन्यवाद। जय जयकार तो जरूर होगी किसलय। युगांधर की तरफ से आपकी बहुत 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 जय जयकार है। आपने बहुत बहुत अच्छा बोला। और ये बात आप सबके लिए भी है कि कोशिश करते रहिए, कभी हार नहीं होगी, हमेशा। थैंक यू। हाँ, और अभी हम एनटीपीसी विद्युत नगर दादरी से ही जोड़ रहे हैं शुभांग त्रिपाठी को। शुभांग त्रिपाठी, वाह शुभांग, आप तो बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे हैं, एकदम प्यारे। कैमरे को फोकस ले लीजिए। यस, बिल्कुल अच्छे। नमस्ते आंटी। खुश रहिए। नमस्ते आंटी। हाँ बोलिए बेटा, बिल्कुल बोलिए। माय नेम इज शुभांग त्रिपाठी। आपको मेरी तरफ देख के दिन बोलिए। निकला चिल्लाते कि सभी दिशाएं महकी, परियों की जादू चली ने मिटा दिए सारे जो मिटा ले, सिया सितार बजाओ तुम, मिठली तार मीठा गाओ तुम। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और हम थैंक यू शुभांग एंड अलक, धन्यवाद। और अभी हम फिर जुड़ेंगे अलक त्रिपाठी के साथ। अलक त्रिपाठी, मेरा नाम अलक है, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। दिन यहाँ होली की टोली है, होली है भाई होली है, ढोल बजाती शोर मचाती टोली इसी ओर आती। होली खेलो नाचोगा, सबको अपने गले लगाओ। थैंक यू। बहुत अच्छा। और अभी मैं पुणे से जोड़ने जा रही हूँ अमर्त्य कृष्णादित्य को। अमर्त्य कृष्णादित्य अपनी स्वरचित कविता का पाठ करेंगे। अमर्त्य कृष्णादित्य।
हेलो। यस, अमृत्य स्टार्ट कीजिए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और युगांधर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्वरचित कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी माहौल कैसा है, चीजें अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई हैं। हम लोग धीरे धीरे इस महामारी का सामना कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब हम एकदम चार दीवारी में कैद हो गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा दिमाग है, ये हमारा दिमाग है जहां पर हम चार दीवारी में दिमाग के अंदर ज्यादा कैद हो गए, क्योंकि उसी सोच से हम सारे काम करते हैं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है जो शायद हमारे सोच को बदलने की कोशिश करे, उसे खोलने की कोशिश करे कि अब ये महामारी आ चुकी है, हमें इसी के साथ रहना है। फर्क बस इतना है कि सावधानी बरतते हुए हर कदम फूक फूक कर रख कर काम करना है और डट कर इस पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमारी जो मन की सोच है, तो मेरी कविता का शीर्षक है मन की खोज, एक नई सोच। मैं शुरू करता हूं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो कभी घबराते नहीं, कदम भले ही डगमगाए लेकिन वो हार मानते नहीं। मुश्किलों का सामना कर बढ़ते ही वो जाते हैं, सामने चाहे जो भी आए सब्र कर जीत जाते वही। आंधी हो चाहे तूफान वो कभी रुकते नहीं, चट्टान से ही क्यों न मुश्किल हो वो कभी झुकते नहीं। कसम है उनको खुद की ये कि वो कभी थकते नहीं, आगे बढ़ते जाना है काम वो करते सही। वर्तमान चाहे जो भी हो आगे बढ़ते जाना है, समय को दोष न देना है ये प्रयास करते जाना है। जल्दी हो या देर से ये कोशिश अब रंग लाएगी, एक नहीं सबका साथ एक नई सुबह ये लाएगी। इन कोशिशों में सबका साथ है, चिंता मत कर आज नहीं तो कल सफलता हमारे हाथ है। मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, अलग होकर भी साथ चलेंगे। वक्त जो अब ये पलटा है इसकी दिशा को हम बदलेंगे। इस मुश्किल का हम सामना कर वक्त को भी पलटेंगे। मन में ये विश्वास है, कहता यही एहसास है, भविष्य ये हमारा है एक इतिहास हम बनाएंगे। भविष्य ये हमारा है एक इतिहास हम बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अमर्त्य, आपकी कविता बहुत ही जोशीली और अच्छी थी। और इसको देख के मुझे एक दो लाइन याद आती है, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जयी बनो विजयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आप सभी युवा और छोटे कलाकारों की कविताएं सुनने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि अभी किसको बुलाया जाए। मतलब सभी इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और सभी की जो एक उत्साह जो सबका दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो अभी हम चलेंगे मथुरा, जो युगांधर के जन्मस्थली है, और वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक वर्मा और उमंग शर्मा। तो हम चलेंगे मथुरा, वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक वर्मा और उमंग शर्मा। विकास, हम लोग चलेंगे? यस मैम। उमंग शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, क्या? हेलो उमंग शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो हम एनटीपी संग राय। उमंग शर्मा जी आगे हैं। हाँ तो ठीक है, पहले हम उमंग शर्मा जी को ही सुने। उमंग शर्मा, उमंग शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा से। उमंग शर्मा कुछ मथुरा तकनीकी से जुड़ कारण चुके हैं की हमारे वजह से साथ। उनको आवाज नहीं जा पा रही है। अच्छा, तो ठीक है, हम शुभांग राय के पास चलेंगे। शुभांग राय, दादरी। क्या है शुभांग का नाम काट दे हटा
हाँ, उमंग शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? उमंग शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो गौरांग राय, उनको आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ कोई बात नहीं, गौरांग राय के पास चलिए, दादरी ले चलिए। दादरी, दादरी उनके सिग्नल में प्रॉब्लम है, अच्छा, नेट सही नहीं चल पा का। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब तक हम गौरांग राय के पास चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरांग राय है। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके रचयिता हैं महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवर्ण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सैन्य सिंधु में सुवर्ण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। गौरांग, आपकी कविता बहुत ही जोश से भर देने वाली थी, बहुत ही अच्छी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर बढ़े चलो। बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। और अभी हम एनटीपीसी दादरी में ही थोड़ी देर रुकेंगे और जोड़ेंगे शौर्य शर्मा को। शौर्य शर्मा, शौर्य शर्मा है लाइन पर? शौर्य शर्मा कनेक्ट नहीं हो पाए। शौर्य शर्मा कनेक्ट नहीं हो पाए? यस। ओके, ठीक है। ऋतु श्रीवास्तव, ऋतु श्रीवास्तव, ऋतु श्रीवास्तव कनेक्ट हो पाई है? नॉट कनेक्टेड। ऋतु श्रीवास्तव भी कनेक्ट नहीं है, कोई बात। तो ये आज युगांधर का जो कार्यक्रम था, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी योग्यता दिखाई। सूर्यांश शर्मा भी जुड़ नहीं पाए हैं। सूर्यांश शर्मा भी जुड़ नहीं पाए, वो जुड़ेंगे। सूर्यांश शर्मा, हाँ अभी वो जुड़ेंगे, आप उनको बोलिए जुड़ने के लिए। ठीक है, सूर्यांश शर्मा। हेलो, धन्यवाद, धन्यवाद गौरांग। मैं सूर्यांश शर्मा हूँ। ओके, सूर्यांश, आपका नाम ही इतना अच्छा है, सूर्यांश। हेलो, सूर्यांश जाइए। नमस्कार, मैं सूर्यांश शर्मा आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। थैंक यू। धन्यवाद सूर्यांश, आपकी कविता बहुत ही अच्छी और सुंदर थी और बहुत ममता से
भरी हुई भी थी। तो युगांधर ने आज जोड़ा कुछ उन भावनाओं को जो बहुत ही मासूम है, जिनके अंदर बनावट बिल्कुल नहीं है। सामान्यतः जब भी हम कभी सम्मेलनों में जाते हैं या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम बहुत अच्छी तैयारियों के साथ जुड़ते हैं और प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, लेकिन आज युगांधर ने उन लोगों को जोड़ा जो दिल से बहुत मासूम है, जो सचमुच जिनमें भारत की आत्मा है, जो आज के कल के बच्चे हैं, जो आज की और कल की औरतें हैं, जिनके बारे में नॉर्मली सामान्यतः लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या करेंगे, पर आज युगांधर ने उन सबको एक आवाज दी, एक सशक्त आवाज, कि वो यहाँ पर आए और अपनी प्रतिभा से, अपनी रचनाओं से, अपनी भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से सबको सरोवर कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग आज युगांधर को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, उन सभी को युगांधर का ये प्रयास अवश्य ही सराहनीय लगा होगा। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को, अभी समापन तो मैं कभी करती नहीं किसी भी कार्यक्रम का, आगे हमें बढ़ते जाना है और हर दिन एक नई सोच के साथ, हर सप्ताह एक नई विकास की भावना के साथ, और आने वाले समय में हमें बहुत कुछ अच्छा भी करना है युगांधर के मंच के तले। इसलिए जो भी लोग आज युगांधर से जुड़े हैं उनको सादर धन्यवाद, और आगे भी आप अपना इसी तरह से जुड़ाव हमारे साथ रखे रहिए। धन्यवाद। एक बार फिर एक संस्कृत के श्लोक के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलूंगी। वयमेव करिष्यामः भारतस्यापि मंगलः प्रतिष्ठामः मातृभूमिश्च नेष्यामः परमोन्नति। जो लोग आज जुड़े युगांधर से, उनमें कुछ बच्चे थे, कुछ युवा थे, कुछ महिलाएं थी, और हम ही लोग आगे चलकर भारत का भविष्य बनाने वाले हैं और बना भी रहे हैं। धन्यवाद युगांधर, धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।